नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर रामनगर से है, जहां पर एक 78 वर्षीय बुजुर्ग ने कथित तौर पर अपने ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया, जो सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच में जुटी है। नाम परमजोत सिंह सन ऑफ बेअंत सिंह। बुजुर्ग जो खत्म हुए हैं इनका नाम है रिशपाल सिंह पुरेवाल। पता क्या चला, वो अपना जो इनका केयर टेकर है यहाँ पे लड़का रहता है, उसने पेड़ वेड़ छटाई कर रहा था, सफाई कर रहा था। उसने पूछा आके ताऊ जी कि इस पेड़ की छटाई कर दूँ, ये सफाई करनी है। बोले कर ले। उसको कह के अपना पीछे से उठ के आ गए। वो पेड़ की छटाई कर रहा था, इतनी देर में जाके इन्होंने अपने आप को अंदर अपनी ही लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मार ली। बस जी सर, इनका नाम था रसपाल सिंह। सर हम काम कर रहे थे, पेड़ झांक रहा था मैं, ताई जी वहीं पे बैठी थी मंजे बिछाकर। तो जैसे ही मैं लौट के टहनी फेंक के आ रहा था खेत में, फिर मैं जैसे ही मैं आया तो एकदम गोली की आवाज़ आई। तो मैं भाग के मैंने ताई जी से पूछा, मैं ताई जी किस चीज़ की आवाज़ है? ताई जी बोली पता नहीं बेटा। जब मैंने कमरे के अंदर झांक के देखा, ताऊ जी गिरे पड़े थे। फिर मैंने उनको देख के मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं सीधा भाग के गया, भाभी को बताया, ताई को बताया। फिर उन्होंने पुलिस वालों को सूचना दी। सूचना प्राप्त हुई थी जो उमेदपुर गांव है, वहां पर एक रक्षपाल नाम के व्यक्ति हैं जिनकी एज 78 ईयर्स है। उनके द्वारा अपना जो लाइसेंसी वेपन है उससे उन्होंने एक आत्मघाती कदम उठाया है, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है। अभी फिलहाल इसमें पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। एफएसएल यूनिट को भी हमने बुलाया है एविडेंस कलेक्शन। सरोवर नगरी जनपद नैनीताल के रामनगर क्षेत्र में 7 दिसंबर को वन विभाग की भूमि से अतिक्रमण हटाया जाएगा। बता दें कि एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने कहा कि सरकारी कार्यों में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा के लिए पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने क्षेत्र को 5 सुपर जोन में विभाजित किया है। प्रत्येक जोन में क्षेत्राधिकारी और अन्य अधिकारी तैनात हैं। अतिक्रमण हटाने के दौरान एएसपी 3, सीओ 3, एसआई, एएसआई 55 और हेड कांस्टेबल के साथ 17 फायर यूनिट, 4 एसडीआरएफ 3, ये वो संख्या हैं जो कि प्रिजन वैन 3 और पीएससी के 8 प्लाटून सुरक्षा में रहेंगे। एसएसपी ने कहा है कि अभियान के दौरान वीडियोग्राफी और ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी और सोशल मीडिया पर भड़काऊ या झूठे संदेश फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जी देखिए, पुचड़ी में एक वन विभाग का जो है पेश कीमती लैंड है, रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं। पुचड़ी में वन विभाग का रिजर्व फॉरेस्ट में तो कुछ अवांछनीय और बाहरी तत्वों द्वारा तो छोटा सा मजदूरी के आड़ में आकर जो है बहुत व्यापक तौर पे उन्होंने अतिक्रमण कर दिया है और डेमोग्राफी चेंज भी कारित किया गया है। कुल मिला के इसके तहत जो है फॉरेस्ट विभाग ने सारे नियमानुसार, ये फॉरेस्ट विभाग का ऑपरेशन है, फॉरेस्ट विभाग ने हमें केवल फोर्स मांगा है, तो हमने सारी संसाधन पुलिस प्रशासन और प्रशासन की विभिन्न विभागें जैसे कि पीडब्ल्यूडी विभाग, बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, ये सभी लोग जो है अपने अपने आवश्यक संसाधनों को इसमें थोड़ा जो कार्रवाई है, इसमें अभी जो वन विभाग के द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी प्रशासन और पुलिस से, तो अभी इसमें कोऑर्डिनेशन के लिए हम लोगों ने ब्रीफिंग की है। समस्त जो स्टाफ था उस स्टाफ की हम लोगों के द्वारा ब्रीफिंग की गई ताकि तालमेल में किसी प्रकार की कोई इसमें कमी ना रहे। और बाकी इसमें अभी कुछ फाइनल डिसाइड नहीं हुआ है, जो सीनियर ऑफिसर्स डिसाइड करेंगे उस हिसाब से कार्रवाई आगे की जाएगी। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने थाना रुद्रपुर पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाकर एक अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर मोहम्मद आसिम को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 4 अवैध ऑटोमेटिक पिस्टल और 1 डबल बैरल बंदूक और 40 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। एसटीएफ की जांच में सामने आया कि आरोपी का कनेक्शन 2016 के चर्चित नाभा जेल ब्रेक कांड से भी रहा है। बता दें कि आरोपी ने उस घटना में शामिल कुख्यात गैंगस्टरों को कारतूस सप्लाई किए थे, जिसके चलते वह 6.5 साल पटियाला जेल में बंद रहा।
इसके अलावा वर्ष 2023 में उसकी गन हाउस में एनआईए की रेड भी हुई थी, जहां से हथियार बरामद किए गए थे। बता दें कि एसटीएफ की पूछताछ में आरोपी द्वारा पिछले 10 वर्षों में काफ़ी संख्या में अवैध हथियार बेचे जाने का नेटवर्क उजागर हुआ है। एसटीएफ की कुमाऊं यूनिट अब तक 16 अवैध पिस्टल, एक बंदूक और 40 कारतूस के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस कार्रवाई को प्रदेश में अवैध हथियारों के बड़े नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में बड़ी सफलता माना जा रहा है। लीगल वेपन डीलर है आसिम, उसको अरेस्ट किया गया है और जिसकी कस्टडी से 4 पिस्टल, इंग्लिश पिस्टल सेमी ऑटोमेटिक 32 बोर और उसके साथ एक डबल बैरल गन 12 बोर रिकवर हुई है। इसके अतिरिक्त 40 लाइव कार्ट्रिज जिसमें कि 30 12 बोर के और 10 32 बोर के ये रिकवर हुए हैं और अभी इसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अगेन इसको पीसीआर में लिखे भी आगे की कार्रवाई की जाएगी। लंबे समय से रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर कोसी बैराज के पास लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना सांभर हिरण आखिरकार आज वन विभाग द्वारा सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। लगातार पर्यटक और राहगीर उसके साथ सड़कों पर सेल्फी ले रहे थे। वहीं कई लोग उसे बिस्किट जैसे अनुपयुक्त खाद्य पदार्थ भी खिला रहे थे, जिससे उसकी जान को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया था और इस सांभर हिरण की वजह से रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर कई बार जाम की स्थिति भी बन रही थी। बता दें आपको कि रामनगर वन प्रभाग के रेंज अधिकारी शेखर तिवारी ने बताया कि वन्य जीव और आम जनता की सुरक्षा को देखते हुए आज सीएफ के आदेश के अनुसार डॉक्टर साकेत बड़ौला के निर्देशन पर रामनगर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोसी बैराज से सांभर को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया है। ये सांभर कई महीनों से यहाँ पर दिखाई दे रहा था और सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये हल्द्वानी रोड यहाँ पर पड़ता है तो ये इसके अगल बगल पर घूम रहा था। कई दिन से इसकी खोज की जा रही थी। आज जब पता लगा कि ये यहाँ पर खड़ा है तो इसका रेस्क्यू करके इसे रेस्क्यू सेंटर भेजा जा रहा है। उधर विश्व दिव्यांग सप्ताह के तहत देहरादून में रफेल होम संस्थान द्वारा वॉक फॉर डिसेबिलिटी रैली निकाली गई। दून लाइब्रेरी चौक से जिलाधिकारी सविन बंसल और मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने गुब्बारे उड़ाकर रैली की शुरुआत की और इस कार्यक्रम में करीब 300 बौद्धिक दिव्यांगजन और बच्चे शामिल हुए। अधिकारी भी बच्चों के साथ पैदल चले और उन्हें प्रोत्साहित किया। रैली दून लाइब्रेरी चौक से विकास भवन चौक और एसले हॉल होते हुए वापस लाइब्रेरी चौक पहुंचकर समाप्त हुई। रास्ते में प्रतिभागियों ने समावेशी शिक्षा, सुलभता और दिव्यांग अधिकारों से जुड़े संदेश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि दिव्यांगजन समाज का अभिन्न हिस्सा हैं और उनके लिए सुलभ वातावरण और योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने रफेल होम के इस प्रयास की सराहना की। कार्यक्रम में ब्राइट लैंड स्कूल की 50 छात्राएं विभिन्न अधिकारियों से और उसकी स्पिरिट ये है कि हमारे जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं, चाहे विद स्पेशल मेंटल नीड्स और फिजिकल नीड्स, उनको स्ट्रेंथ, उनकी कैपेसिटीज़ में एनहांसमेंट और उनके कॉन्फिडेंस में इजाफा करना, सो डैट टू सम एक्सटेंट वी कैन ड्राइव होम द मैसेज, इफ वी नर्चर देम प्रॉपरली so they are able to do anything possible which an so-called abled man or women is capable of. उधर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70वीं महापरिनिर्वाण दिवस पर अंबेडकर युवा जन सेवा समिति के तत्वाधान में लालकुआं में के अंबेडकर पार्क में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस अवसर पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया। बता दें कि शिविर में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया, तो वहीं मौजूद चिकित्सकों ने 245 लोगों के स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच की गई और इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के शिल्पकार और
आधुनिक भारत की प्रेरणा का केंद्र हैं। हमारे अंबेडकर जन सेवा समिति द्वारा लालकुआ द्वारा कराया गया और एक बहुउद्देशीय शिविर भी यहाँ पर लगाया गया है। मेडिकल हेल्थ चेकअप से आंखों की जांच से लेकर और बेहद स्वास्थ्य परीक्षण यहाँ पर हो रहा है। और साथ ही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर एक उनके विचारों को आज कई वक्ताओं द्वारा साझा किया गया। उनके योगदान को समाज में उनके द्वारा किए गए कार्यों को आज याद करके उनको भावभीनी श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित की गई। और मैं कमेटी के सभी सदस्यों को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उन्होंने सामाजिक समरसता के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए एक सुंदर आयोजन यहाँ पर किया है। मैं विशेष रूप से इसमें हमारे जो वक्ताओं ने अपने अनुभव साझा किए और बाबा साहब के विचारों को जो जन जन तक पहुँचाने का जो संकल्प लिया है, मैं उस सब के लिए बधाई देना चाहता हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि पर युवा जन कल्याण समिति के द्वारा जो ये कार्यक्रम किया गया है, एक तो इसकी बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि जो यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, सुबह से मेरे ख्याल से 8 बजे से यहाँ स्वास्थ्य शिविर चल रहा है और अभी भी काफ़ी लोग अंदर हैं। और उसके बाद विचार विमर्श और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों का जन जन तक पहुँचाने का जो निर्णय यहाँ पर लिया गया, उसके लिए मैं युवा अंबेडकर जन समिति का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या है, महिलाओं की समस्या है, जो आजकल कमर दर्द, जैसे सर्दियों की शुरुआत हो गई, कमर दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, बाकी जो कॉमन समस्या है यहाँ पे जो आर्थराइटिस वगैरह है उसकी वजह से होता है। तो इसका जो सर्दियों का उपचार यही है कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले मैं चाहूँगा कुछ योगा करें, कुछ लाइफस्टाइल में थोड़ा सा सुधार करें। सुधार मतलब लाइफस्टाइल का मतलब खान पान में भी ध्यान दें। बाकी अगर बिल्कुल ही आराम नहीं मिलता है तो एक बार एक चिकित्सा जांच जरूर कराएं। बाकी स्वास्थ्य मेला शिविर में बहुत अच्छा रहा कि मरीजों की संख्या भी ठीक थी और आगे इलाज मरीज जो थे वो प्रॉपर मरीज थे और प्रॉपर इलाज कराने के लिए आए थे। करीब 40 से 50 मरीज स्वास्थ्य शिविर में आए थे और जो कि हड्डी रोग के लिए आए थे, उनका देखा गया और आगे उनके जो अच्छी राय दे सकते थे वो दी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मैं नमन करता हूँ, उनकी पुण्यतिथि पर उनको बारम्बार प्रणाम। वो ऐसे एक महापुरुष थे जिन्होंने पूरे भारत को मार्गदर्शन दिया। उनके बनाए गए संविधान के माध्यम से आज पूरी देश की व्यवस्थाएं चल रही हैं। मरीज तो थे और सबसे ज़्यादा जो मुख्यतः समस्या यहाँ पे देखने में आ रही है वो एलर्जी की समस्या ज़्यादा है। उसका कारण मुझे जो लगता है पर्सनली वो सेंचुरी जो पेपर मिल है और पॉल्यूशन, उसकी वजह से यहाँ पे लालकुआ वासी काफ़ी दिक्कत नजर आए हैं। देख चुके हैं किडनी स्टोन के, प्रोस्टेट के, पथरी के, पेशाब की दिक्कत जिन पर रहती है, स्टोन की दिक्कत रहती है, वो सारी मरीज हमने भी यहाँ देखे हैं। सर जो शिविर है चलता रहेगा आगे भी? आगे जा रहे हैं, हम तो देख रहे हैं और अभी तक जब तक भी यहाँ व्यवस्था है तब तक मरीज देखेंगे। किस किस की जाँच करें सर? यहाँ पर पेशाब की जाँच है, अल्ट्रासाउंड के लिए लोगों को गाइड करना, स्टोन के बारे में बताना, सारी चीज़ें, प्रोस्टेट की जो दिक्कत है उनको देखना है, महिलाओं की जो टीबी की समस्या है, इन्फेक्शन है बच्चों में, वो सब देखना है। सर जाड़ों के सीजन में मेनली बुजुर्ग लोगों में जो प्रोस्टेट की दिक्कत रहती है उनको थोड़ा सा दिक्कत ज़्यादा रहती है। शुगर के मरीज उनको बार बार पेशाब जाना, ये सब चीज़ रहती है, तो नियमित रूप से अपनी दवाइयाँ खाते रहें, प्रोस्टेट का इलाज करवाते रहें, उससे उनकी तकलीफ आराम रहेगी। ये खान पान और लाइफस्टाइल की बीमारी है पथरी। अपना पानी ठीक से लेते रहें, 3-3.5 लीटर पानी दिन में पिएँ, अपनी एक्सरसाइज करते रहें, वजन ना बढ़ने दें, ये सारे कारण होते हैं तकलीफ बनने के लिए। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।